Hello Sagittarius, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो. If you have recently joined this channel, thank you so much. Welcome in. I hope you enjoy the readings that I put out. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, thank you so much. I love all of you. Thank you for all the love and support. आज हम देखने वाले हैं आपके अक्टूबर प्रेडिक्शंस, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन में. और हमारे पास है आपके एक सवाल का जवाब जिसे हम लास्ट में देखेंगे. सो योर कार्ड्स हैव ऑलरेडी बीन शफल्ड और हम साथ में देखने वाले हैं. ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपसे कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ लेट इट गो. कीप एन ओपन माइंड. हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो. साथ ही मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट. और अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हो, कोई टैरो या ओरेकल डेक, समथिंग यू वुड लाइक टू सी, समथिंग यू वुड लाइक टू सी इन योर रीडिंग्स, एंड इफ़ यू फील जनरस, if you feel guided to, if you would like to support and show your love, मेरी Amazon wish list डिस्क्रिप्शन बॉक्स में mentioned है. So you can donate anything you want. And I thank you so much in advance. Guys, this channel is growing really fast and I'm so excited and happy. बहुत जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं. So मैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए आप में से 3 लोगों को फ्री रीडिंग्स दूंगी. So please stay tuned for that. All you have to do is be a subscriber. I hope I get a chance to connect with you. चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है अक्टूबर में. ऑलराइट सैजिटेरियस, सो आपके लिए हमारी थीम है फॉर अक्टूबर लेवल अप. आपके लिए मैं देख रही हूँ ग्रोथ. आप आगे बढ़ रहे हो. सो ये आपके काम में हो सकता है जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ आप देखोगे, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है. कुछ लोगों के लिए अगर आप करंटली एक अच्छी पार्टनरशिप में हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल. हो सकता है आप इंगेज होंगे या आप अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करोगे. मे बी यू विल गेट मैरिड. अगर आप सिंगल हो, मुझे लगता है यू विल बी ओपन टू लव. देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शंस, बट देयर इज ऑल्सो दिस एनर्जी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को पीछे छोड़ रहे हो. ओके, बिकॉज लेवल अप करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें. जो चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, उन्हें छोड़ के हम दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करें. और हमेशा आप देखोगे व्हेन यू आर ग्रोइंग, कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती है. राइट, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स हो सकते. और कभी कभार हम खुद के नए वर्जन को क्रिएट करते हैं. सो मे बी आप में से कुछ लोग अपने पुराने हैबिट्स को, सोच को, बिहेवियर को पीछे छोड़ रहे हो. ऐसी चीज़ें जिसके वजह से शायद आपके लाइफ में शांति नहीं होगी, आप परेशान रहते होंगे, स्ट्रेस रहते होंगे, या किसी तरह की बुरी आदत होगी जिसे आप पीछे छोड़ रहे हो. एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड. एंड सी वी हैव जर्नी. ये भी बात करती है आगे बढ़ने की. तो आप में से कुछ लोग क्वाइट लिटरली ट्रैवल कर रहे हैं. मे बी यू आर मूविंग टू अ न्यू लोकेशन, a new house, a new city. And guys, आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप किसी रिश्ते को या किसी इंसान को पीछे छोड़ रहे हो. रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी तरह की एंडिंग हुई है. और ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो एंड नाउ यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, बट नाउ यू आर मूविंग आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस. पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो या स्टेट में जा रहे हो. ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पे आप अकेले चल रहे हो. एंड आई एम गेटिंग अ सेंस कि पहले आपके साथ बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप शुरू से इस रास्ते पे अकेले चलते आए हो. सो ऐसा लग रहा है कि आप अचानक एक नए रास्ते पे बढ़ने वाले हो. सो वी हैव दिस हैंग्ड वुमन एनर्जी. आप में से कुछ लोग पाइसेस से डील कर रहे होंगे.
सो ये बात करती है डिलेस की, स्टक एनर्जी, स्टैग्नेशन। जैसे आप आगे नहीं बढ़ रहे, एक जगह पे आके ठहर गए हो, कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, एंड दैट इज़ वाई यू आर लेवलिंग अप। इस चीज़ को छोड़ के इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। मे बी यू हैव बिन स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक रिलेशनशिप में या अपने एनवायरनमेंट में, हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, या एक ऐसी जॉब जो आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं होगी, बट यू हैव टू पे द बिल्स, पैसे तो कमाने हैं, राइट? सो आप उस जॉब में स्टक होंगे, पर आप देखोगे कि आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नया मौका मिलेगा, एंड यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन। ये एनर्जी बात करती है नए पर्सपेक्टिव की, नए सोच की, नया नज़रिया। एंड आपके लिए आई एम गेटिंग दिस एनर्जी सैजिटेरियस, कि कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे सामने होती है पर हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि शायद हम उसे देखना नहीं चाहते। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने ये मौके पहले से होंगे, पर अब आप ये रियलाइज़ करोगे कि आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू ग्रो, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ अब मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? हम चाहेंगे नहीं कि हमारे लाइफ में बदलाव हो या हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बट आई फील यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहोगे। सी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। सो अपराइट में ये बात करती है फाइनेंशियल इश्यूज़ की, कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल होंगे, हो सकता है कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, या आपकी जॉब स्टेबल नहीं होगी, या मे बी आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हो। और साथ ही ये बात करती है इंस्टेबिलिटी रिश्तों में। तो हो सकता है किसी ने बिना आपको कुछ कहे आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, समवन वॉक्ड अवे, किसी ने आपको घोस्ट किया है, आपके पार्टनर ने अचानक आपसे कहा होगा दैट वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, दे आर मूविंग ऑन, और आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर आप देखोगे, ये लड़की यहाँ पे बैठी है, सामने दरवाज़ा खुला है पर वो बाहर नहीं जा रही। तो वो इस जगह पे इसलिए स्टक है क्योंकि ये उसकी कंफर्टेबल स्पेस है। इन द रिवर्स ये कहता है दैट नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन। आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टू मच, अब पानी सर के ऊपर हो गया है। इफ़ यू डोंट डू समथिंग, आप बहुत सारी चीज़ें खो दोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़रिए का फ़र्क है, राइट? क्या आप स्टक रहना चाहते हो इस एनर्जी में विच इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, जो अनस्टेबल है, आपको परेशान करती है, आप बाहर नहीं निकलना चाहते, या फिर आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो बिकॉज यू फील यू डिज़र्व बेटर। गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप फाइनली किसी से मदद लेने के लिए तैयार होंगे। ओके, सो देर आर पीपल हु वांट टू हेल्प यू, पर हो सकता है आप उसे रेजिस्ट कर रहे होंगे, आप उनसे मदद नहीं लेना चाहते होंगे, ये आपके शान के खिलाफ होगी, एंड इट्स टोटली फाइन। पर कभी कभार इट्स ओके टू रिसीव हेल्प, स्पेशली जब हम संघर्ष कर रहे हैं। अगेन हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का मतलब है कि आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन से रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड का मतलब है कि आपने एक रास्ता चुन लिया है, यू आर क्लियर नाउ, आप जानते हो कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। समथिंग विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ पैशन, जिसमें आपको मज़ा आए, आप एनर्जेटिक महसूस करें, आप डेडिकेटेड होंगे। सो ये चीज़ ऐसी है जो आपके मन के मुताबिक होगी। ओके, इससे आपके लाइफ में स्पार्क आएगी, आप आगे बढ़ना चाहोगे, आप ऐसे बैठना नहीं चाहोगे, एंड इस नई चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पीसफुल बैलेंस प्लेस। स्पेशली आपकी सोच को लेके मुझे ये लग रहा है ज़्यादा कि आपने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ अब मेरे लिए वर्क नहीं हो रही है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, इस चीज़ में मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करना है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। और मेच्योरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप के बारे में है। आप एक ऐसे रिश्ते में होंगे विच इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड, आप स्टक महसूस करते होंगे, इन एंड आउट एनर्जी होगी,
आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट ये इंसान आपके रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपको ग्रांटेड लेते हैं और आपने फाइनली इस कनेक्शन को ख़त्म किया है। आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू आर नॉट गोइंग बैक। सो इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, और मुझे लगता है हो सकता है इस रिश्ते की वजह से आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी असर पड़ा होगा। यू नो, एंड दिस इज मोर अबाउट डिस्कनेक्टिंग। जैसे आप मेंटली किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट कर गए हो। वो एक रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई आइडिया, प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आप एक रिश्ते में हो और आपको लगता है कि आपकी इस इंसान से शादी होगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस आइडिया को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। ओके, आपने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इस इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच भी सकते हो। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी शिफ्ट होगी आपके पर्सपेक्टिव में। जिस तरह से आप सोचते हो या जिस तरह से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, उसमें आप बदलाव करोगे। एंड यू नो, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी जो कहती है कि मुझे अपने लाइफ में किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए। नो ड्रामा, नो कन्फ्यूजन, किसी तरह की माइंड गेम्स, डिसेप्शन, स्ट्रेस, ये चीज़ें मुझे अपने लाइफ में नहीं चाहिए। और यू नो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि ये एक ऐसी इंसान है जो हमेशा सच्चाई कहती है। हो सकता है वो सच्चाई दूसरों को कड़वी लगे, ओके, बहुत ब्लंट होती है, पर यू नो ये दूसरों को खुश करने के लिए कोई चीज़ नहीं करती। वेरी पावरफुल एक्वेरियस एनर्जी। सो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए आपके बर्थ चार्ट में एक्वेरियस होगा, सन मून राइजिंग। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप दूसरों के ड्रामा में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो। सो मुझे लग रहा है कि किसी दूसरे इंसान के चक्कर में आपका बहुत नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, आपकी करियर ग्रोथ, आपका वक्त। सो आई फील अब आप तैयार नहीं हो अपना टाइम और अपनी इमोशंस गलत जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, एंड आई डोंट नो, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट टुडे, सो मे बी दिस इज़ योर एनर्जी। और यू नो, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लॉजिकली सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ दिल से नहीं सोचते, आप अपने लिए सोचते हो। और कई बार लोग आपको ये फील कराते हैं कि, या हमने भी ये किया होगा दूसरों के साथ, कि अगर कोई अपने बारे में सोच रहा है इसका मतलब है कि वो सेल्फिश है। एंड यू नो दैट इज़ नॉट ट्रू। कई बार हम एक ऐसी जगह पे स्टक होते हैं विच इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। काफ़ी सालों तक हम उस जगह पे रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं, क्योंकि वो हमारी कंफर्ट जोन होती है, हमें बदलाव पसंद नहीं है। हमारे पास है डोर टू रोमांस एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस होंगे। अगर आप सिंगल हो, लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है, पर आप इसे नहीं देखना चाहते क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दिल पिंजरे में कैद है, राइट? सो मे बी यू आर गार्डिंग योर सेल्फ। आप फिलहाल ये वक्त लेना चाहते हो टू हील, खुद के ऊपर आप फोकस करना चाहते, आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या आप बहुत सोच समझ के किसी रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे। एंड यू नो, मैं देख रही हूँ कि जो इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपका दिल जीत पाएंगे। सो सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कोई है आपके लाइफ में। हो सकता है एक सीक्रेट एडमायरर हैं या आप इनके क्रश होंगे, पर मे बी आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है गिव दिस पर्सन अ चांस, गेट टू नो देम बेटर, जान पहचान बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में मेहनत करनी पड़ती है। ओके, आपको इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी गार्डेड है। आप शायद रेडी नहीं हो कंप्लीटली किसी भी रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, सो हो सकता है आप हील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टिल अटैच्ड टू योर पास्ट। ओके, मे बी आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके एक्स पार्टनर वापस आए, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ रेजिस्टेंस आपकी तरफ से।
जैसे आप कंप्लीटली ओपन अप नहीं होना चाहते, आप अपना वक्त लेके डिसाइड करना चाहते हो, लॉजिकली सोचना चाहते। सो मैं देख रही हूँ आपको वक्त लगेगा टू कम्प्लीटली हील, पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ओके, अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मौका देना चाहते हो या नहीं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो वापस आएंगे, दे विल रिटर्न। या हो सकता है आप उन्हें अप्रोच करें, कि इस रिश्ते को दोबारा मौका देते हैं। पर मैं देख रही हूँ कि नथिंग विल चेंज, बहुत हद तक चीज़ें एक जैसी होगी। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ साइकिल्स दोहराओगे इस इंसान के साथ, एटलीस्ट फॉर नाउ। एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, ये हमेशा याद रखें, बट फॉर नाउ मुझे ये लग रहा है कि आपको इस इंसान से दूरी बनानी चाहिए। ओके, जिसकी वजह से आप हील कर पाओगे, आप अपने लिए सही और गलत अच्छे से सोच पाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, सो अब मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने एंजल से पूछना चाहें, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। सो फॉर माई सैजिटेरियस, क्या है उनके सवाल का जवाब? फॉर माई सैजिटेरियस, क्या है उनके सवाल का जवाब? फॉर माई सैजिटेरियस, क्या है उनके सवाल का जवाब? ओके, वी हैव वन कार्ड एंड दिस सेज नो। Oh my God, no. You should not go back. No. क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, you are moving forward. तो आपसे कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के ना देखें। Okay. क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या ये इंसान वापस आएंगे, क्या आपका रिश्ता बेहतर होगा। क्योंकि कई बार दूसरों की एनर्जी की वजह से हमारा मन कंफ्यूज होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ वक्त लें और डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऑलराइट, सो सैजिटेरियस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।